हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अनली स्टडी जॉन। देखिए स्टूडेंट, हम लोगों ने देखा है कि राजस्थान जीके के अंदर जो राजस्थान की नदियां हैं वो एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत बार एग्जाम्स में राजस्थान की नदियों में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें से कुछ प्रमुख नदियां हैं जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। सबसे पहली नदी है बनास नदी। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये जो आपको नदी दिख रही है ये बनास नदी है, जो कि राजस्थान की प्रमुख नदियों में से एक है। देखिए स्टूडेंट, राजस्थान की बनास नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ से होता है? वो होता है हमारा खमनोर की पहाड़ियों से। बनास एकमात्र ऐसी नदी है जो संपूर्ण चक्र राजस्थान में ही पूरा करती है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक तो बनास नदी का उद्गम स्थल कहाँ होता है, तो आप लिखेंगे खमनोर की पहाड़ियाँ। और बनास की एकमात्र ऐसी नदी है जो संपूर्ण चक्र राजस्थान में ही पूरा करती है। इसे हम कहते हैं कि पूर्णतः बहाव वाली नदी कौन सी आती है? बनास नदी आती है। ये नदी राजसमंद जिले के अरावली पर्वत श्रेणियों में कुशलगढ़ के पास बीरों के मठ से निकलती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, आप ध्यान से सुनिएगा कि ये नदी कहाँ से निकलती है। ये नदी राजसमंद जिले के अरावली पर्वत श्रेणियों में कुंभलगढ़ के पास बीरो का मठ है, वहां से निकलती है। बनास नदी का बहाव क्षेत्र कौन कौन सा होता है? देखिए, बनास नदी जो होती है वो राजसमंद जिले में कहाँ कहाँ बहती है? कुंभलगढ़ के दक्षिण में गोगुंदा के पठार से होकर। देखिए, ये नदी एक तो चित्तौड़गढ़ हो गया, भीलवाड़ा हो गया, अजमेर हो गया, टोंक हो गया, इन जिलों में बह के सवाई माधोपुर की खंडार तहसील में रामेश्वरम धाम में चंबल नदी में मिल जाती है। वापस देखिए कि बनास नदी का बहाव क्षेत्र कौन कौन से जिलों में बहती है। बनास नदी राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ के दक्षिण में गोगुंदा के पठार से निकलकर और चित्तौड़गढ़ हो गया, भीलवाड़ा हो गया, अजमेर हो गया, टोंक हो गया, जिलों में बहती है। और सवाई माधोपुर की खंडार तहसील में रामेश्वरम धाम में चंबल नदी मिल जाती है। अगर आप इसे बहुत अच्छे से सुनेंगे समझेंगे तो ये आपको रटना नहीं पड़ेगा, ये आपको एक या दो बार में अच्छे से लर्न हो जाएगा। स्टूडेंट की बनास नदी का उपनाम क्या है? इसे वन की आशा कहा जाता है, वशिष्ठी नदी, वर्णाशा नदी कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। बनास नदी की सहायक नदियां, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसकी सहायक नदियों में बेडज नदी हो गई, कुठारी नदी हो गई, खारी नदी हो गई, मोरेल नदी हो गई, कालीसिंध नदी हो गई, मिनाल नदी, मानसी नदी, डील नदी, डाई नदी, सोहद्रा नदी हो गई। कुछ नदियां इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, जिसमें से बेडज नदी, कुठारी नदी, खारी नदी, मोरेल नदी, कालीसिल नदी, मिनाल, मानसी, डील, ये इंपॉर्टेंट नदियां हैं। ये आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। बनास नदी के ऊपर हम देखेंगे 3 संगम बने हुए हैं जिसे त्रिवेणी संगम कहते हैं। देखिए कौन कौन से त्रिवेणी संगम। देखिए फर्स्ट नंबर पे हमारा आता है रामेश्वरम त्रिवेणी संगम। सवाई माधोपुर जिले के रामेश्वरम में चंबल नदी, बनास नदी और सीप नदी आके मिलती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए कि सवाई माधोपुर जिले के अंदर रामेश्वरम है जहाँ पे चंबल नदी, बनास नदी और सीप नदी आके मिलती है। सेकंड नंबर पे होता है बीसलपुर त्रिवेणी संगम। आपको पता होना चाहिए कि बीसलपुर कहाँ पड़ता है, एक तो टोंक जिले के अंदर पड़ता है। और राजस्थान में सबसे बड़ी जो पेयजल परियोजना है वो बीसलपुर पेयजल परियोजना है। टोंक जिले के देवली के निकट बीसलपुर में डाई नदी, खारी नदी और बनास नदी आके मिलती है। कौन कौन सी नदी आके मिलती है? देखिए इसमें डाई नदी, खारी नदी और बनास नदी हो गई। और फिर हमारा नेक्स्ट हमारा आता है बिंगोट त्रिवेणी संगम। बिंगोट हमारा कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा जिले में। बिंगोट में मिनाल नदी, बनास नदी और बेडज नदी आके मिलती है। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसके 3 त्रिवेणी संगम है जो बहुत ही एग्जाम के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। देखिए बनास नदी संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखिए। बीसलपुर बांध टोंक जिले में टोडा रायसिंह के पास बीसलपुरा गांव में बनास नदी पर स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बनास नदी राजस्थान में पूर्णतः बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है। बनास नदी की कुल लंबाई कितनी है? बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। 512 किलोमीटर है। और इस नदी का जल ग्रहण क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है। झाडोल सिंचाई परियोजना कहाँ की है? वो बनास नदी पर स्थित है। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि झाडोल सिंचाई परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है, तो आपको याद होना चाहिए बनास नदी पर स्थित है। नेक्स्ट देखिए, बनास नदी अरावली पर्वत की श्रेणियों को काटती हुई दक्षिण पूर्व व उत्तर पूर्व दिशा में बहती हुई मेवाड़ के मध्य से होती हुई कहाँ कहाँ जाती है? देखिए नाथद्वारा, राजसमंद, रेलमगरा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक में बहते हुए खंडार ब्लॉक में रामेश्वरम नामक स्थान पर चंबल नदी में मिल जाती है। ये अच्छे से ध्यान रखिएगा कि बनास नदी कहाँ पे जाके मिलती है? रामेश्वरम नामक स्थान है सवाई माधोपुर में, और चंबल नदी में जाके मिल जाती है। इसका कुल अफवाह क्षेत्र कितना है? देखिए इसका कुल अफवाह क्षेत्र 33,760 किलोमीटर तथा इसकी जल ग्रहण क्षमता कितनी है? 47,060.27 किलोमीटर है। इस राज्य में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। देखिए ये राज्य में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। दूसरी ओर राजस्थान की भूमि में बहने वाली सबसे लंबी नदी भी है। बहुत बार एग्जाम में एक तो इसका अफवाह क्षेत्र पूछा जाता है। कई बार आपको 2, 3 या 4 नदियाँ दे दी जाती है और उनके सामने उनके अफवाह क्षेत्र आपको मैच करने के लिए दे दी जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए।
नेक्स्ट देखिए, बिंगोद और मांडलगढ़ के मध्य बनास, पेड़च और मेनाल नदियों का संगम स्थल है, जिसे त्रिवेणी कहा जाता है। बनास नदी पर एक महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत वर्तमान में टोडा रायसिंह के समीप बीसलपुर गांव में बीसलपुर बांध बनाया गया है, जिसमें सिंचाई और पेयजल सुविधा पूरी की जा रही है। हाँ, तो ये एग्जाम में आने के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है स्टूडेंट। मैं आशा करती हूँ कि आज मैंने आपको जो बनास नदी के बारे में बताया ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन फ्रेम होता है। कुछ नदियाँ हैं जो कि बहुत ही प्रमुख नदियाँ हैं, जिसमें से हमेशा क्वेश्चन फ्रेम होता है। आप इस वीडियो को अगर 1 से 2 बार देखते हैं तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेकर आऊँगी। आप ऐसे इसको देखते रहिए, आप मेरे चैनल को ऐसे देखते रहिए, उसे लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। ओके, थैंक यू।